Friend, good morning class. Today's topic business chapter 4 and fourth unit स्टार्ट हो रहा है. कल थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया था, पूछताछ, निरख पत्र और आदेश पत्र. आज हम व्यापारिक संदर्भ संबंधी पत्र शुरू करने जा रहे हैं. व्यापारिक मतलब व्यापार के संबंध में, ठीक है. व्यापार एक संदर्भ होता है, उसकी के रिगार्डिंग, उसी के अनुसार क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, तो उसी के संबंध में पत्र लिखना पड़ता है. ठीक है. आगे संदर्भ संबंधी पत्र क्या होते हैं. सबसे पहले ग्राहकों की आर्थिक स्थिति के विषय में जांच करने हेतु जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें ही ग्राहकों की आर्थिक स्थिति की जांच पड़ताल संबंधी पत्र कहते हैं. यानी जांच पड़ताल मतलब जैसे कि हमने व्यापार प्रारंभ किया तो उसके आधार पर भी हमें जांच पड़ताल करनी आवश्यक होती है कि आपका व्यापार कैसा है, किस जगह है, कितनी पूंजी लगी है. तो इसके आधार पर हमें जो है इसके संबंध में पत्र लिखना पड़ता है. यानी संदर्भ संबंधी पत्रों से आशय उन पत्रों से है जो उधार मांगने वाले नए ग्राहकों का आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने या जानकारी प्रदान करने के लिए लिखे जाते हैं. इनको हवाले का पत्र भी कहते हैं. संदर्भ की जानकारी संबंधी या मित्र या बैंक, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, व्यापारिक संघ या सूचना प्रदान करने वाले संस्थाओं आदि से प्राप्त की जा सकती है. तात्पर्य क्या है कि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि भाई आप मुझे 2 लाख रुपए उधार दे दीजिए व्यापार प्रारंभ करने के लिए. मैं एक व्यापार शुरू कर रहा हूँ, जैसे कि सैनिटाइज़र ज़्यादा चल रहा है ना, तो सैनिटाइज़र के लिए. अब भाई सैनिटाइज़र के लिए मैं आपसे उधार मांग रहा हूँ, लेकिन आप बिना सोचे समझे थोड़ी ना दे देंगे. आप क्या करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे. आप मुझे पत्र लिखेंगे कि जिस जगह आप अपना व्यापार स्थापित कर रहे हैं, जो वस्तु का निर्माण करेंगे, उत्पादन करेंगे, उसके संदर्भ में हम आपसे क्या करेंगे, संबंधी पत्र लेना चाहते हैं, यानी जांच पड़ताल करना चाहते हैं. तभी जाके आपको हम उधार देंगे. कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि ये व्यक्ति जो है जिसको हम उधार दे रहे हैं, उधारदाता और उधार लेता, यानी कहीं उधारदाता जो पैसा उधार दे रहा है उसको ये जांच कर लेना आवश्यक है कि इसका अपने सहसंबंधियों के साथ अच्छा तालमेल है, व्यापारिक संबंध सही है अथवा नहीं. कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दिवालिया हो चुका हो. ठीक है. संदर्भ देने के पत्र में अब क्रेता व्यापारी को जब व्यापारिक संदर्भ मांगने के संबंध में विक्रेता व्यापारी का पत्र प्राप्त होता है, तब वह इस पत्र के उत्तर में अपने कुछ पुराने व्यापारियों के नाम तथा बैंक का नाम विक्रेता व्यापारी के पास भेज देता है. इन व्यापारियों से उसका पुराना संबंध होता है, अतः ये व्यापारिक उसकी आर्थिक स्थिति एवं व्यवहार संबंध में अपने अनुभव विक्रेता व्यापारी की सरलता से बताते. देखिए मैंने अभी बताया था कि आप उसके संबंधी व्यापारियों के साथ पत्र भेजेगा, दूसरा जो लोन दे रहा है, जो उधार दे रहा है, कि कहीं ऐसा तो नहीं उसके साथ संबंध सही ना हो, उसने किसी का पैसा मान लिया हो, दिवालिया घोषित कर दिया गया हो व्यापारिक बाजार के माध्यम से. तो ये चीज़ जांच पड़ताल होना आवश्यक है. संदर्भ को पत्र, यानी विक्रेता व्यापारी को जब उपयुक्त पत्र प्राप्त हो जाता है तब वह उसमें लिखी बैंक या व्यापारियों के पास पत्र लिखे नए ग्राहक के संबंध में विश्वस्त सूचना भेजने की प्रार्थना करता है. इस पत्र में यह लिखना आवश्यक होता है कि संदर्भी के द्वारा दी गई समस्त सूचनाएं विक्रेता व्यापारियों के द्वारा पूर्णतः गोपनीय रखी जाएंगी. इस पत्र के साथ अपना पत्र लिखा हुआ मुद्रांकन स्टैम्प सहित लिफाफा उत्तर के लिए संलग्न कर दिया जाता है, जिसमें उत्तर देने वाले व्यापारी को पत्र का उत्तर देना किसी प्रकार का भार न प्रतीत हो तथा लिफाफे के कारण उत्तर देने के लिए वह बाध्य हो जाए. अंग्रेजी व्यापारी अपने पत्रों में इस बात को लिख देते हैं कि पत्र के साथ मुद्रांकन सहित लिफाफा उत्तर के लिए आपके पास भेज रहा है. अमेरिकन व्यापारी इन लिफाफे के संबंध में पत्र में कुछ भी नहीं लिखते, क्योंकि ऐसा लिखना अशिष्ट मानते हैं. अशिष्टता मतलब अपराध. अनुकूल, प्रतिकूल और उदासीन उत्तर. अब इसके उपरांत
इसके विपरीत हमें उत्तर देना है जिसने हमें पत्र भेजा है, जो उधार ले रहा है उसके संदर्भ में। जैसे कि जब उपयुक्त पत्र प्राप्त होता है तो संदर्भी अपने उत्तर में ग्राहकों की साख के संबंध में सूचना भेजता है। पत्र में संदर्भी द्वारा जो भी सूचना दी जाए वह स्पष्टतः व एवं निश्चित होनी चाहिए। यदि उत्तर ग्राहक के विरुद्ध है तो लेखक को सब बातें उचित प्रकार से लिखनी चाहिए तथा उनमें से किसी प्रकार की अवशिष्टता करना उचित नहीं होता है। यानी मतलब ये है पूरे पॉइंट का अर्थ कि बेटा आपने मुझसे आपने मुझसे जवाब संबंधी पत्र दिया, यानी आपके पास आप जो है बी से क्या करते हैं, ए ने यानी आपने बी को उधार देना उचित समझा, लेकिन बी ने क्या कहा आपसे कि मुझे उधार चाहिए 2 लाख का। ध्यान से समझिएगा, 2 लाख का, ठीक है। 2 लाख का जब उधार मांग रहा है तो आप बिना सोचे समझे थोड़ी ना उधार दे सकते हैं, ठीक है। किसके लिए? बिजनेस के लिए। तो आप सोचेंगे कि ये तो व्यापारिक है तो इसका कहीं ना कहीं संबंध तो होगा ही। इसने जो है इससे बोला बी से कि आपके साथ जिन जिन व्यक्तियों का व्यापारिक संबंध था उनका आप मुझे क्या दीजिए, विवरण दीजिए, ठीक है। ये देता है तो जैसे कि सी हो गया, डी हो गया। अब ए ने सी और डी को संबंधी पत्र लिखा, किससे संबंध में? इसके संबंध में, नहीं इसके व्यापारिक संदर्भ में इसके संबंध में पत्र लिखा सी और डी को कि ये बताइए बी एक व्यापारिक है जो आपसे कई साल तक व्यापार चलता रहा, ये इसका लेनदारी में क्या हिस्सा है, कैसा है, विश्वस्त है, विश्वसनीय है या अविश्वसनीय। तो जैसा ये जवाब देंगे, ठीक है, ये गुप्त पत्र होता है, ये जवाब देंगे इसको, यानी अनुकूल होगा या प्रतिकूल। हो सकता है भाई गुस्सैला इस इंसान हो, कहेगी यार इसके साथ व्यापार कर रहा है, लाओ इसके विरुद्ध में खड़ा कर देता हूँ, है ना। तो विरोधी जो होते हैं, हो सकता है इसने कहा विरोध पत्र डाल दिया, अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना उचित हो सकता है, इसलिए हमें अपने आसपास के व्यापारियों के साथ संबंध स्थापित करना आवश्यक होता है। संदर्भ के पत्रों को लिखते समय सावधानियां, ये पॉइंट आपको नोट करना है। सिर्फ 4 या 5 पॉइंट आपको लिखना है, ठीक है। जिसके भी 6 पॉइंट होंगे छोटे हैं तो आप कर लीजिए, और ये छोटे ही हैं फिलहाल, आप 4 या 5 पॉइंट याद करिए, बेटर होगा। संदर्भ के लिए लिखे गए पत्रों की भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। इस प्रकार के पत्रों को में यह लिख देना चाहिए कि वह किस प्रकार की सूचना क्यों एवं किस लिए चाहता है। इस प्रकार के पत्रों में यह आश्वासन भी अवश्य दिया जाना चाहिए कि जो सूचनाएं प्रदान की जाएंगी उन्हें पूर्ण रूप से गुप्त रखा जाएगा। इस प्रकार के पत्र लिखने वाले को, सूचना देने वाले को यह आश्वासन भी देना चाहिए कि भविष्य में यदि उसे किसी सूचना की आवश्यकता पड़ेगी तो वह इसके लिए तैयार रहेगा। इस प्रकार की सूचना सत्य एवं तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। इस प्रकार के पत्रों के उत्तर में जो बातें लिखी जाती हैं उनका कोई वैधानिक बंधन नहीं होता है। यह बात सभी पक्षों को स्पष्ट होनी चाहिए, अन्यथा व्यक्ति ऐसे पत्रों के संबंध में उत्तर देने से बचेगा। संदर्भ मांगने के स्रोत कौन कौन से होते हैं? मित्र या संबंधी, बैंक से मांग सकते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मांग सकते हैं, यानी जो आपका एक मैनेजमेंट होता है कॉमर्स का, व्यापारिक संघ से मांग सकते हैं, पूछताछ गृह एवं व्यापारिक संस्थाएं से हम लोग ये मांग सकते हैं। ये पॉइंट है, आपको इतना नोट करना है, ठीक है, जो स्टार्टिंग से सिर्फ अपने अकॉर्डिंग ध्यान रखना। ये देखिए, संदर्भी पत्र, संदर्भ देने के पत्र, संदर्भ संबंधी पत्र कौन कौन से होते हैं, ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही लिखना है, ठीक है। अनुकूल प्रतिकूल उत्तर क्या होना चाहिए? अनुकूल किसी के विरोध में ना दे, ठीक है, पत्र के संदर्भ में, ठीक है, ये आप दे सकते हैं, ठीक। आप इसके 5 पॉइंट आप नोट करिए। संदर्भ मांगने के स्रोत कौन कौन से हैं? ये 5 से 6 स्रोत हैं, ठीक है, इसको याद करना है, नोट करिएगा। आगे देखिए, ये पत्र दे रखा है इसके संबंध में कि पूछताछ पत्र, ओके, संबंधी पत्र, ये आपको जानकारी है। इनमें से कम 1 या 2 पत्र आपको नोट करना है, ठीक है, मैं दूंगा, ओके। कोई दिक्कत हो किसी बच्चे को तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है।
बस इस पत्र में, इस चैप्टर में सिर्फ पत्र हैं, मेन वही चीज़ है। कुछ एक बार प्रश्न को देख लेते हैं। संदर्भ के पत्र का क्या अर्थ है? संदर्भ के पत्र क्यों लिखे जाते हैं? संदर्भ के पत्र कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, संदर्भ के साथ साथ ही फिर सुधांशु एंड कंपनी से आपको प्रथम क्रयादेश प्राप्त हुआ, यानी क्रय करने के लिए आदेश प्राप्त हुआ, जिससे उधार की सुविधा मांगी गई है। क्रयादेश के प्राप्त होने की सूचना देते हुए उनसे व्यापारिक संदर्भ की मांग हेतु पत्र लिखे थे। ठीक है, 1989 में आया था, एक 1980 में आया था। ठीक, ये आपको करना है बेटा। ओके, थैंक यू।